हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जॉब अलर्ट्स में। आपको पता है आपको यहाँ पर रेगुलर जीके का डेली डोज मिलता है। आपको नई भर्तियों की अपडेट्स और करंट अफेयर्स के डेली डोज पाने हैं या फिर साप्ताहिक जीके के बूस्टर डोज पाने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको सारे आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल सकें, व्याख्या के साथ मिल सकें। और आपको पता है तैयारी की निरंतर प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन होगा, तो आप हमेशा प्रैक्टिस के लिए निरंतर बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के साप्ताहिक जीके का बूस्टर डोज है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और इसमें मैप और पिक्चर्स के साथ आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। आपको ये बताना है कि जो सिडबी है, ओके, सिडबी क्या है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये जानिए। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, जिसे बैंक बोर्ड ब्यूरो ने नामित किया था जिन्हें, और यह नियुक्ति कितने सालों के लिए है? तो 3 सालों के लिए, 3 साल के लिए। तो ये वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ भी थे और अभी हाल ही में इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया सिडबी का। तो ये हैं श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान ने मना कर दिया भारत आने से। आइए देखते हैं जापान के बारे में थोड़ा। ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है जापान के बारे में, तो ध्यान से देखिए। जापान क्या है? एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है, ये आपको पता ही है। और ये 4 बड़े और लगभग 4 बड़े द्वीप हैं इसके अंदर, और 4 बड़े आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 बड़े द्वीप हैं इसके अंदर। और उसके अलावा 6849 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनसे मिलके ये बना है। और ये कौन से ओशियन में है? तो ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत ओशियन में। ओके, अब जापान के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से आपको दिख ही रहा होगा। पड़ोसी देश इसको कौन कौन से दिख रहे हैं? रशिया है, चाइना का ये हल्का सा देखिए बॉर्डर लगा हुआ है जापान के साथ, नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? लोक दिवस, सिविल सर्विसेज डे, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये सबसे पहले 2006 में मनाया गया था और इसे मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली के मेटकाफ हाउस में इन्होंने सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव पीछे छोड़ राष्ट्रीय सेवा को अच्छे से करने की भावना पर भाषण दिया था। और इस दिन से फिर 2006 में इस दिन एक विशाल समारोह सिविल सर्वेंट्स के लिए आयोजित किया गया। इसके बाद से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर था 21 अप्रैल। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? कौन सा राज्य सरकार, किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के बॉर्डर्स किस किस कंट्री से लगे हुए हैं और यहाँ के आप कौन से, ये बे ऑफ बंगाल में है तो इसकी लोकेशन क्या है, और यहाँ पे आप कुछ अगर रोचक तथ्य हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगनन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ये जगनन्ना, ये जगनन्ना विद्या दिवेना योजना। पहली बात तो ये क्या है? तेलुगु है, तो तेलुगु की गार बोली जाती है आंध्रा में। अच्छा, ये है क्या? अब ये जगन मोहन रेड्डी के नाम पे पड़ा है।
आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने 2021-22 के लिए जगनन्ना विद्या योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आंध्र प्रदेश। आइए आंध्रा का लोकेशन देख लीजिए आप। आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, और ये कौन कौन से स्टेट से लगा हुआ है? तो देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, ठीक है, और तमिलनाडु। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, बॉर्डर्स और रिवर। और इसके इधर क्या पड़ता है? ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये अभी हाल ही में चर्चित था ये सवाल। क्या है ये? कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी है ये, इसका अधिग्रहण कौन करेगा? तो इसका अधिग्रहण करेगा, ये आपको दिख भी रहा होगा, फ्लिपकार्ट। इसका आपको पता है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो ये बंगलौर में है इसका हेडक्वार्टर्स, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। किसने की? सचिन बंसल और बिनी बंसल। ठीक है, अभी इसका डीमर्जर हो गया हाल में, लेकिन अभी इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर आपको पता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गिफ्ट वाउचर और ये सब पर क्या है, इसके ज़रिए भुगतान किया जा सकता है। और ये है क्या, अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुएं खरीदने का विकल्प देती है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपके लिए एक नया आंसर है, क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी। ये कोरोना के बाद से कुछ अलर्ट जारी हो गए, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हुए जिन्होंने ये एक बार इन्होंने वहाँ पर इतना संघर्ष करना पड़ा कि अभी इन्होंने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन संयंत्र खुद के ही स्थापित करेंगे अपने अपने अस्पतालों में। तो अब बताइएगा कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट 2023 की मेज़बानी करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा ये सितंबर 2023 में होगा। ये कब होगा? सितंबर 2023 में होगा। ठीक है, भारत में होगा, और इसमें दुनिया भर के देशों से 22 टीम भारत में भाग लेने के लिए इकट्ठा होंगे। आपको बता दें, यह 2023 क्रिकेट विश्व कप आयोजित होने से कुछ हफ्ते पहले ही खेला जाएगा। दुनिया भर के 16 अलग देशों के 22 टीम अगले साल सितंबर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए का अनावरण किया है? बताइए कहाँ पर होगी ये पुरुष विश्व कप हॉकी है, ये हॉकी विश्व कप है पुरुष। चलिए 2023 में होगा, ये होगा उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में जान लीजिए थोड़ा। ये उड़ीसा के बॉर्डर से कौन कौन लगा हुआ है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ध्यान से देख लीजिए, और इधर है बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। अच्छा, उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स और बता दूं आप कहिए तो। चलिए, उड़ीसा क्षेत्रफल के हिसाब से उड़ीसा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां, क्षेत्रफल में 9वां है और जनसंख्या में क्या है 11वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की बोली जाने वाली भाषा क्या है? उड़िया है। यहाँ के 94% जितने 93.3% लोग यहाँ पे उड़िया बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सी नदी है जिसका डेल्टा क्षेत्र है यहाँ शामिल है? महानदी का। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है? छोटा नागपुर का पहाड़ है, छोटा नागपुर का पठार है। और दक्षिण में क्या है? महानदी, ब्रह्माणी, सालंदी और वैतरणी नदियों के उपजाऊ मैदान है। दक्षिण में महानदी, ब्रह्माणी, सालंदी और वैतरणी है। अच्छा, और ये मुख्य रूप से यहाँ किस चीज़ का प्रोड्यूसर है? क्या कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? कौन सी फसल? तो चावल। अच्छा, और राज्य के आंतरिक भाग और कम आबादी वाले भाग पहाड़ी क्षेत्र हैं। और उड़ीसा एक और वजह से बहुत फेमस है, यहाँ पे तीव्र चक्रवात आते रहते हैं।
एक तो 1 अक्टूबर 1999 को आया था, जिसके कारण जान माल का बहुत गंभीर नुकसान हुआ था और 10,000 लोग कम से कम इसमें मृत्यु के शिकार हुए थे। चलिए, और सबसे लंबा मिट्टी का बांध है यहाँ पर, सबसे लंबा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबा मिट्टी का बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये, तो ये ध्यान रखिएगा, मिट्टी का बांध है ये। इतना काफ़ी है शायद, आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा वीडियो को। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? लद्दाख के लेह में किया गया। ठीक है, चलिए, अब ये मैंने मैप बनाया हुआ है। अभी आपको पता है कश्मीर, जम्मू, लेह, लद्दाख, ये क्या हो गया, अलग अलग राज्य बना दिए गए हैं। तो लद्दाख के बारे में अगर पढ़ें तो यहाँ की जो लिखने की लिपि है कैसी है? तिब्बती है। और यहाँ पर क्या है? ऊंचे दर्रों की भूमि कहते हैं इसको। और भारत का क्या है, जो ये कहाँ पर है? उत्तर के काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। काराकोरम, और उत्तर में इसके काराकोरम है और दक्षिण में क्या है? इधर हिमालय है। ठीक है, दक्षिण में हिमालय और उत्तर में काराकोरम। और भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है, मतलब डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पर, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। अच्छा, काराकोरम रेंज में आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम में, उत्तर में। ठीक है, आइए, चलिए, इतना काफ़ी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मैं कोशिश कर रही हूँ मुझसे जितना हो सके मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, और भी एक्सप्लेनेशन आपको और आने वाले वीडियोस में ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इतना कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ लगातार मेहनत करिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़िए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या है। हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ये कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। पेरिस, पेरिस क्या है? फ्रांस का एक शहर है और यहाँ की जो भाषा है वो है फ्रेंच। यहाँ पे ज़्यादा फ्रांसीसी लोग रहते हैं, 89% जितने लोग फ्रांसीसी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए मैंने एक लोकेशन भी बन दी है आपको, फ्रांस है ये, फ्रांस में एक सिटी है पेरिस। ये आपको प्रॉपर आपको वर्ल्ड मैप में ये दिख रहा है कहाँ है। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में किस राज्य में रोंगाली बिहू महोत्सव मना? अब रोंगाली बिहू महोत्सव तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिहू है तो वो आसाम में ही होगा। ठीक है, अभी अच्छा, रोंगाली बिहू होता क्या है? रोंगाली बिहू महोत्सव, रोंगाली बिहू को और क्या बोलते हैं? बोहाग, बोहाग बिहू बोलते हैं। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सभी असमियों द्वारा बहुत ज़्यादा मस्ती के साथ मनाया जाता है। ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म, ना तो कोई ऐसा विश्वास जिसमें भेद किया जाए। तो बिहू शब्द दिमासा लोगों की इस भाषा से ली गई है, जो कि दिमासा किसे बोलते हैं? दिमासा होते थे प्राचीन काल में जो कृषि क्षेत्र से जुड़े होते थे, उनको दिमासा वर्ग बोलते थे। तो उन लोगों ने बिहू शब्द इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, और शिवराई यहाँ के देवता होते हैं। अच्छा, बी मतलब होता है पूछना, बी मतलब होता है पूछना, हु मतलब होता है पृथ्वी, शांति, समृद्धि। इस तरह से बिशु था पहले, अभी ये धीरे धीरे बिहू बन गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के बारे में अगर आप बता सके, उत्तराखंड का लोकेशन एक बार ज़रूर बताइएगा मैप के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में। अब हिम प्रहरी योजना क्या है? प्रदेश के जो पूर्व फौजी और युवा हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ये योजना। उत्तराखंड सरकार पुलिस, आईटीबीपी, पुलिस हो गई, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, और जो भी एसएसबी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के गांवों से पलायन को रोकने के लिए और दैवीय आपदा में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए इस दल के गठन का प्रस्ताव किया गया। इस पर लगभग 5.5 करोड़ जितना खर्चा हुआ और इन्होंने हिम प्रहरी योजना बनाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने आपके लिए मैप बना रखा है, ये आसाम है। आसाम पर भी क्वेश्चन था ना, रोंगाली बिहू, तो ये आसाम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए ध्यान से, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, बनता है यहाँ पर, और उसका नाम क्या है आप बताइएगा। चलिए अभी यही क्वेश्चन ले लीजिए। और ये देखिए इसकी लोकेशन देखिए, इधर क्या है, मेघालय है, इधर चाइना, भूटान, अरुणाचल, ठीक है, म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और इधर बांग्लादेश, इतने बॉर्डर से लगा हुआ है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट है उत्तराखंड की लोकेशन। तो मैप को बार बार मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उत्तराखंड का बॉर्डर किससे किससे लगा है, नेपाल, यूपी, नई दिल्ली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, ये इतने सारे, पंजाब हरियाणा से देखिए इतना लगा हुआ है, जैसे चाइना का लगा था उधर जापान से, उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है गुजरात। नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता होगा कि शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव था, उसके मौके पर एक मोरबी नाम की जगह है गुजरात में, मोरबी, मोरबी, मोरबी नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी भक्ति से अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। इनका उद्देश्य यही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये गुजरात का क्वेश्चन था, इसलिए गुजरात का मैप देख लीजिएगा। देखिए खंभात है, ये गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो और इधर क्या है, इसके अरेबियन सी है, ठीक। और इसका बॉर्डर किससे किससे लगा है वो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? आपको पता है कि श्रीलंका में भी आपातकाल चल रहा है, बहुत ख़राब हालत हो चुकी है वहाँ पर। पानी की कीमत, दूध की कीमत जितनी हो गई, इतना महंगा हो गया, मतलब आप पानी भी पीने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो अभी इन्होंने ये कर्जे ले चुके हैं बहुत ज़्यादा देशों से, और अभी ये चुका पाने में क्या है, असमर्थ हैं। और इनके कर्जे कितने हैं, 51 अरब डॉलर हैं। इतना विदेशी कर्जा इन्होंने ले रखा अलग अलग कंट्री से। भारत ने भी हेल्प की है, नो डाउट। चलिए देखते हैं श्रीलंका के बारे में। अच्छा, श्रीलंका का नाम आपको पता होगा, तो 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, और बाद में इसको बदल कर ना, पहले सीलोन था इसका नाम, सीलोन, सी के किनारे बसा था शायद इसलिए, और इसे बाद में बदल कर लंका कर दिया गया। लेकिन 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द लगा दिया गया। 1972 तक तो सीलोन था, 1972 के बाद इसको लंका कर दिया गया, और 78 में इसके आगे श्री जोड़ दिया गया, तो इसका नाम हो गया श्रीलंका। चलिए रामायण, इसका पहला उल्लेख रामायण में ही मिलता है, और वो भी विस्तार में मिलता है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, आपको पता होगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग पॉपुलर है वो है क्रिकेट। अच्छा, यहाँ 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा था, और वहाँ के राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म राजधर्म है, मतलब हमारा जैसे हिंदू धर्म है, मतलब बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म है, राजधर्म। 70% लोग यहाँ पे बौद्ध हैं, 15% लोग हिंदू हैं, 8% ईसाई हैं, 7% क्या है, मुस्लिम। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आइए हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा यही रिपीटेड है, सॉरी। ये रहा मैप भी है, अच्छा खासा मैंने मैप दे रखा है आपको। तमिलनाडु का मैप है, एक में आंसर तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु का भी मैप है। तमिलनाडु किसके किसके बॉर्डर से लगा हुआ है, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, इन बॉर्डर से लगा हुआ है, 3 स्टेट से।
तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि सीरीज़ दे देते हैं सब मैक्सिमम से मिनिमम की तरह, सबसे ज़्यादा बॉर्डर, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो तमिलनाडु का देखेंगे अगर आप, तो सिर्फ 3 ही स्टेट हैं जिनसे इनका बॉर्डर लगा हुआ है। अच्छा, आइलैंड कौन कौन से आते हैं? इधर है पश्चिम में लक्षद्वीप है, पूर्व में है अंडमान और निकोबार, नीचे है हिंद महासागर। ठीक, चलिए देखते हैं। और श्रीलंका के बारे में आप देख लीजिए। श्रीलंका ये हिंद महासागर में ही है पूरा का पूरा। ये है लैकेडिस सी, और ये अपना भारत से है, भारत के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व आवास दिवस 2022 कब मनाया गया? आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया, 16 अप्रैल को। क्यों मनाया गया? ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिंगिंग करनी है, ऐसा कुछ। ये लोगों को उनकी आवाज़ के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया गया। और हर साल 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया कि हाल के कुछ वर्षों में आवाज़ संबंधी समस्याएं जो हुई हैं बहुत बढ़ने लगी हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स, तेज बोलना, और ये सब की वजह से आवाज़ क्या है, अंदर डिस्टरबेंस होना, नई नई बीमारियां पैदा होना गले में। पार्टी ट्रिप, समारोह वगैरह में अब चिल्ला कर बात की, तो ये जागरूकता फैलाने की आवाज़ दिवस बस। तो ये है 16 अप्रैल को। हाल ही में पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी, अब पहले तो सी पोंडी, पोंडी मतलब पुडुचेरी, आंध्रा, 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो उन्होंने किया तमिलिसाई सुंदरराजन। ये ध्यान से देख लीजिए आंसर। पुडुचेरी के बारे में बता दूं तो पुडुचेरी आपको पता होगा 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता हुआ था, और भारत में दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्या है, फ्रेंच क्वार्टर अपने पेड़ों से घिरे रास्ते, सरसों के रंग की औपनिवेशिक जो हवेली होती है, और जो स्टाइलिश स्टोर के साथ शहर की फ्रांसीसी विरासत है, उसको ये संरक्षित करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ लगा है। एक समुद्र तट पर घूमने की जगह है ये, जहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ गुजरती हैं, और इसमें 4 मीटर ऊंचा गांधी स्मारक भी बना हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री तमिलिसाई सुंदरराजन के उपराज्यपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? तो विश्व विरासत दिवस था धरोहर और जलवायु। अच्छा, विश्व विरासत दिवस, दुनिया भर में ऐसी विरासत या धरोहरें हैं जो वक्त के साथ जैसे खराब होती जा रही हैं, जर्जर छीड़ होती जा रही हैं। इन विरासतों के स्वर्णिम इतिहास और इनके निर्माण को बचाए रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें यूनेस्को हर साल लगभग 25 धरोहर को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल करता है। हर साल 25 नई धरोहर शामिल करता है, ताकि उन धरोहरों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो आइए इस बार का इसका जो थीम था, जो विषय था, वो था धरोहर और जलवायु। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी के कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो गरीबी भारत में कम हुई है, अच्छी बात है अगर कम हुई है तो। ये 12.3% क्या हुई है? गरीबी कम हुई है। अच्छा, विश्व बैंक की बात करें तो एक संस्था है, स्पेशल संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको पता होगा? वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। अब अच्छा, ये है क्या, जान लीजिए। महाराष्ट्र में लागू किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में जो मजदूर हैं, मजदूरों के संकट से जो हर साल सीजनल माइग्रेशन होता है कि इस मौसम में वहाँ काम करने जाना है, वहाँ जाना है, तो मौसमी प्रवास की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। साथ ही जब कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं इधर से उधर हो गए,
और टीकाकरण, पोषण और अन्य जितनी भी ICDS योजना थी उससे चूक गए ये लोग। तो क्या हुआ, इसके लिए सरकार ने एक ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट किया। इसमें पता लगेगा कि कितने लोग किधर जा रहे हैं। इसलिए इस वेबसाइट के जरिए राज्य, अंतर जिला आप और श्रमिकों के अंतर्राज्यीय प्रवास के डेटा को कैप्चर किया जा सकेगा कि लोग जा रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों जा रहे हैं, तो उसे थोड़ा सुधार सके। मतलब बेसिकली ये जो ऐप है वो डेटा प्रोवाइड करेगा ये माइग्रेटेड लोगों का। चलिए, महाराष्ट्र के बॉर्डर के बारे में मैंने बताया हुआ है। महाराष्ट्र का बॉर्डर है अरेबियन सी, ठीक है। महाराष्ट्र का बॉर्डर किससे किससे लगा हुआ है ये देख लीजिए। इधर है अरेबियन सी, इधर पड़ता है इसके वेस्ट में गुजरात है, MP है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो ये आप एक बार मैप पे, प्लीज़ मैप पे आप एक बार फोकस कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितनी भी इसके रोचक तथ्य हैं नदियों के बारे में और जो भी नई योजना है, आप अगर ऐसा पाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो है गुजरात। गुजरात के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो दक्ष नाम से भारत का पहला इंटरनेट रेडियो किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये है रेडियो दक्ष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये है इंटरनेट रेडियो। ये है नागपुर में सबसे पहले लॉन्च हुआ। नागपुर के 96 साल पुरानी संस्था है TBRN। इसको बोलते हैं द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर, TBRAN सॉरी, एसोसिएशन नागपुर। इसने और एक सक्षम ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल। ये दोनों ने मिल के इस विचार के पीछे के संगठन हैं जो ये बना है, रेडियो दक्ष। इन दोनों ने मिल के बनाया, सक्षम और TBRN ने। तो ये क्या है, इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मनीषा कपूर। ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, देख लीजिएगा, ये है मनीषा कपूर। नेक्स्ट पर है, हाल ही में किस देश ने जोगजिंग 6D1 नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो है चाइना। अच्छा, नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो हैं भुवनेश्वर कुमार। ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? ये हामिश बेनेट जो थे, हैमिश बेनेट, ये थे न्यूजीलैंड के। ये तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने अभी क्या लिया? संन्यास ले लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चाइना का क्वेश्चन था तो चाइना का मैप भी लगा हुआ है। हर क्वेश्चन के बाद आपको उससे जुड़ा हुआ मैप मिल ही जाएगा। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे तो ये न्यूजीलैंड का मैप लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है गुजरात में, इन दोनों को। हाल ही में मिशन मंजूनाथ के ऑर्लियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? सॉरी, मिथुन मंजूनाथ ने, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, कुष्ठ दिवस का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने मार दिया था उन्हें। और इसी दिन जब उनकी हत्या हुई 1948 में, तो एक फ्रांसीसी मानवीय फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन थे राउल फोलेरो करके, उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग कुष्ठ रोगों से पीड़ित हैं उनकी सहायता करने का संकल्प लिया। और 30 जनवरी से कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाने लगा। तो ये भी अच्छा पॉइंट था, जान लीजिए, मुझे अभी याद आया वर्ल्ड लेप्रोसी डे का। हाल ही में इंडिया फर्स्ट एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो ये हुआ विमल कोठारी जी को, ठीक है, विमल कोठारी जी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का पुरस्कार जीता? तो है नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप की एक कंट्री, आपको पता होगा। नीदरलैंड के बारे में आप पढ़ लीजिए। ये देखिए नीदरलैंड से नीदरलैंड इधर है नॉर्थ सी, इधर है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी इधर नॉर्वेन सी है, और ये इंग्लिश चैनल है। ये सब क्या है, नीदरलैंड को के बॉर्डर से लगे हुए हैं। बे ऑफ बिस्के है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर। तो ये सारी खाड़ियाँ और ये सी सब ये नीदरलैंड से लगे हुए हैं। अच्छा, इधर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर क्या ट्यूनीशिया, मोरक्को, और ये यूरोपियन रशिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैप की दृष्टि से, देख लीजिएगा। टर्की से भी लगा है इसका बॉर्डर, इक्वेशन एक बार आया था किसी एग्ज़ाम में, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अच्छा, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसको NCM कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, है ना, यही हुआ NCM। तो 1992 के अधिनियम के साथ पारित किया गया था ये अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। 1992 के अधिनियम के साथ संसद में पारित हुआ था, और अभी ये पूरे भारत में फैला हुआ है। अधिनियम लागू किया गया था, और इसमें 17 मई 1993 से प्रभावी हुआ, ठीक है। और अभी ये श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी को इसका बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर का घड़ा मिला है? अब महापाषाण काल क्या होता है? महापाषाण काल होता है कि जब लोग ऐसे पत्थरों के नीचे दफनाते थे शवों को, उस काल को बोलते हैं महापाषाण काल। इसके बाद इसी में क्या हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ। तो ये है असम। असम के बारे में अभी मैंने आपको बताया। असम में क्या है, काजीरंगा। ये मैंने आपको जो बार बार बोला कि रोचक तथ्य जो भी हों उसके बारे में बताइए। तो आप ये भी बता सकते हैं कौन कौन से अभयारण्य हैं वहाँ पे, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये है असम। असम में वाइट पांडा भी पाए जाते हैं, लाल पांडा पाए जाते हैं, अगर आपको पता हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जय शाह हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 पुरस्कार की घोषणा की? तो ये कौन है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा और याद आ रहा है महापाषाण काल के बारे में। दक्षिण भारत से लौह युग के विषय में जब अधिकांश जानकारी मिली महापाषाणकालीन संस्कृति के बारे में, तो उसमें कब्रों की खुदाई मिलती है, मतलब दफनाने की कला। महापाषाणकालीन संस्कृति से तात्पर्य क्या था? मैंने आपको बताया, उस काल से जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाते थे। और क्या है, और दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई है। महापाषाण काल लौह युग के साथ आरंभ हुआ है। इस महापाषाणकालीन संस्कृति की सूचना हमें उनकी रियल बस्ती जो होती थी, या जो सही की बस्ती होती थी, उससे कम तथा कब्रों से ज़्यादा मिलती, मतलब कब्रें दफनाने से ही इसका ज़्यादा हमें जानकारी मिली है। और ये कैसे होती थी? वृत्ताकार या फिर चौकोर होती थी। और ये मिला कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, महापाषाण काल के, ठीक है। महाराष्ट्र में नागपुर के पास, कर्नाटक में मस्की के पास, आंध्रा में नागार्जुन कोंडा, और तमिलनाडु में आदिचनाल्लूर, ठीक है, और केरल में भी मिला। तो ये अभी मुझे याद आ गया, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो विश्व बैंक 8% इन्होंने बोला है कि अभी जो GDP वृद्धि होगी 8% ही होगी। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना, विश्व बैंक और IMF दोनों की जो स्थापना हुई थी ना, वो 1944 में ही हुई थी। और अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ,
ब्रेटन वुड है अमेरिका का एक शहर, और वहाँ पर क्या तय हुआ कि विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाए। और इनको हम चूँकि इनकी जो ब्रेटन वुड्स की मीटिंग के दौरान हुई ये फाइनल हुआ कि इनकी स्थापना होगी, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स संस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी जी को चुना गया है। ठीक है, तो आइए, अच्छा ये हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेयकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंद ये बहुत ही ज़्यादा अभी बिल्कुल चैम्पियन हैं, बहुत मशहूर हैं, 16 साल के हैं ये, और इन्होंने अभी वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है। जो वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन थे इन्होंने उनको हरा दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा ये चर्चित हैं अभी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इस बार क्या थी इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI के रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो आप बताइए, ये है स्वीडन। मैंने इसका मैप भी लगा रखा है कि ये स्वीडन है जो फर्स्ट में रहा है। ठीक है, स्वीडन देख लीजिए किससे किससे घिरा हुआ है, स्वीडन का बॉर्डर क्या है। स्वीडन यूरोप की एक कंट्री, जैसे आपने नीदरलैंड के बारे में पढ़ा वैसे स्वीडन है। अब ये देख लीजिए आप किससे किससे, बिल्कुल लोकेशन देख लीजिए सेम है, किन किन कंट्रीज से और किन किन खाड़ियों से और किन किन चीज़ समुद्र से इसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं है, तो अभी भी इसकी जो रैंक है वो आपको पता हो तो 142वीं है, तो क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ये पीछे है। अच्छा, पृथ्वी दिवस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस बोलते हैं, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, और सबसे पहली बार ये मनाया गया था 1970 में। ठीक है, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने किया था, वहाँ के सीनेटर थे और वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये ऐसा क्यों हुआ? एक 1969 में एक सेंटा बारबरा में एक तेल रिसाव की घटना हुई थी, और उसके साथ साथ स्मोगिंग और जो प्रदूषित नदियाँ होती हैं ना, उन मुद्दों को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया कि ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रेस, अच्छा ये भी था आपको, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको RSF जारी करता है। RSF होता है रिपोर्ट्स विदाउट, RSF रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, मतलब बिना किसी बंदिश के रिपोर्ट्स। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी 2021 का जो डेटा आया उसमें 142वां इसका रैंक है भारत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो अभी वह है महेंद्र सिंह धोनी जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, धोनी ही हैं, तो इन्होंने 200 मैच भी खेल लिए। चलिए देखते हैं, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र की हैं, सतारा ज़िले की रहने वाली हैं। 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर गई थी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848, अभी 8,849 हो गई है। और फिर 2018 में लोत्से में गई है, फिर माउंट मकालू पर गई, माउंट किलिमंजारो पर गई, मतलब इन्होंने इतनी चोटियां फतह करके रखी हुई हैं। उसके बाद अभी ये माउंट अन्नपूर्णा पर गई, जो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, 28 वर्षीय प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा को फतह किए जाने की जानकारी किरण मजूमदार साहब ने ट्वीट की थी जी। चलिए देखते हैं आगे। और ये माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ? हिमालय की चोटी है, और ये नेपाल में है, नेपाल में स्थित है। अगला है प्रियंका मोहिते, अच्छा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
पैकेज के अंतर्गत स्वायत्त कर्मचारियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। तो अभी ये बहुत न्यूज़ में था कि 180 दिन के लिए बढ़ गया है ये। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा का कवर मिलता है और एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है जो कोविड में अपनी ड्यूटी देते थे। तो अभी उनका क्या 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और इसकी शुरुआत 30 मार्च 2020 को की गई थी। चलिए देखते हैं, ये था आज का बूस्टर डोज आपका, जिसमें एक हफ्ते के करंट अफेयर से विद फुल एक्सप्लेनेशन, विद मैप एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपने मैप भी देखा, पिक्चर्स भी देखिए और इसमें मैंने कोशिश की कि आपको मैं ढंग से बता सकूं। आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम्स के अपडेट पाने के लिए, जीके के रेगुलर डेली डोज और बूस्टर डोज पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छा से अच्छा ये कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।